देखिए उस फिल्म में शंकर भगवान को आपने डर के भागते हुए दिखाया, लोगों के बीच में से चलते हुए दिखाया। आप कहने मजाक नहीं उड़ाया? नहीं, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये कि देखिए शंकर भगवान जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो ऑलमाइटी हैं, तो हम उनका मजाक उड़ाने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले तो यही तो मैं पूछ रहा हूं, आप कौन होते हैं? हम नहीं होते। दूसरा ये कि वो जो इंसान था वो शंकर भगवान थोड़ी था, वो तो एक एक्टर है जो किसी नाटक में शंकर भगवान का रोल कर रहा है। वो तो इंसान है, वो भगवान नहीं है। आप एक फिल्म आई थी जानी भी दो यारों, आप लोगों ने शायद देखी होगी, कॉमेडी फिल्म है। उसमें वो धृतराष्ट्र जी हैं, क्लाइमैक्स में वो उनका प्ले चल रहा है, उस प्ले में बहुत सारी चीजें हैं जो जिनका मजाक उड़ाया गया है। तो जब हम सिचुएशन बनाते हैं जिस कैरेक्टर्स का, वो उस पे है। भगवान के बारे में हमने कभी ऐसा ना सोचा है, ना कभी हमने ऐसा किया है, चाहे वो किसी भी मजहब का। देखिए जावेद साहब ने एक और बात कही, तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं। अब उनकी दूसरी बात सुनिए। हाँ, उन्होंने कहा मुझे वाकई में इस बात को लेकर शक है कि अगर आप किसी इस्लामिक कंट्री में मुस्लिम प्रतीकों को लेकर के इस तरह की फिल्म बनाने की हिम्मत कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग ना मुस्लिम ना हिंदू, मैं उनकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूं रजत जी, क्योंकि ना मुस्लिम ना हिंदू ना सिख ना ईसाई किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म को नीचा दिखाना हम ना ये हम चाहते थे, ना हमारी फिल्म में हमने दिखाया है। हमारी फिल्म ने एक ही चीज दिखाई है, जो लोग धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं उनको हमने उनका पर्दाफाश करने की कोशिश की है। ये फिल्म में सिर्फ वही हुआ है। धर्म, चाहे वो हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, सारे धर्मों की इज्जत करते हैं हम। और एक ही चीज उस फिल्म ने कही है कि ऊपर वाले के साथ आपका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट है। आप उसमें आप कंफ्यूज मत होइए, रॉन्ग नंबर के किसी भी रॉन्ग नंबर से आप बहक मत जाइए। तो वो फिल्म बड़ा साफ तरीके से कहती है ये बात को, और बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने ये बात कही है। सिर्फ ये राजू जी और अभिजात जी की बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने ये बात कही है। तो लेकिन फिल्म इंडस्ट्री इसके बावजूद, चलिए मैं आपको एक और चीज कहता हूं, इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि अगर, क्योंकि हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था वो। देखिए आपको परेश रावल की बात बताता हूं। परेश रावल ने कहा कि पीके ने हिंदुओं के विश्वास को तोड़ा, नहीं, लेकिन इसके बावजूद हिंदू मेजॉरिटी ने नाराजगी नहीं दिखाई और इस फिल्म को सबसे बड़ी हिट बना दिया। देखिए आप जी, मैं बताऊं आपको, अगर वाकई ये फिल्म जो है लोगों के मजहबी जज्बातों को ठेस पहुंचाती तो इतनी कामयाब कभी हो ही नहीं सकती। हमने ये मतलब ये फिल्म हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी हिट है आज तक। तो जाहिर है लोगों को ये बात नहीं लगी है, क्योंकि अगर मैं किसी के मजहब पे मजाक उड़ाऊं, वो क्यों मेरी फिल्म आके देखेगा? लेकिन कुछ लोग तो हर दूसरी बात मैं बोलता हूं कि मतलब ये बात, द फैक्ट कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई है, ये हमको बताती है कि लोगों को वो बिल्कुल नहीं लगा। लोगों को बिल्कुल समझ में आया कि हम क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं ये बताती है कि लोगों का दिल कितना बड़ा है। नहीं, लोगों का दिल बड़ा है मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन लोगों का दिल बड़ा मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन एक फिल्म को सुपरहिट होना मतलब आप जो बात कह रहे हैं वो आपको पसंद आई है। लोगों का दिल बड़ा मैं तब कहूंगा कि उन्होंने केस नहीं किया। चलिए, बहुत बड़ा दिल है, मैं केस नहीं करूंगा, लेकिन बार बार मैं टिकट खरीद के क्यों जा रहा हूं देखने? मैं बार बार टिकट खरीद के इसलिए जा रहा हूं, मेरे फैमिली को ले जा रहा हूं, मेरे दोस्तों को ले जा रहा हूं, क्योंकि मुझे जो फिल्म कह रही है उस बात से मैं सहमत हूं, तभी मैं जा रहा हूं। और इसके ऊपर मैं आपको एक बात बोलता हूं रजत जी, इसके बावजूद भी, जबकि हमारा दिल बिल्कुल साफ है, इसके बावजूद भी अगर एक इंसान को भी बुरा लगा है तो मैं हाथ जोड़ के उससे माफी मांगता हूं। और ये सिर्फ मेरे जज्बात नहीं है, ये राजू जी की भी जज्बात हैं, जो खुद लेखक हैं इस फिल्म के, या राजू, राइटर का नाम क्या? अभिजात और राजू जी के भी जज्बात ऐसे ही हैं, क्योंकि वो भी बड़े नेक लोग हैं और उनके मन में कभी ये नहीं था कि हम किसी को हर्ट करें। तो लिहाजा मैं कहता हूं अगर एक इंसान को भी बुरा लगा है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन तो भी इस इल्जाम से आप नहीं बचते कि आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अक्षय कुमार ने कहा कि इस मुल्क में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसी मुल्क में आते रहते हैं, अच्छी बातें भी होती हैं। उनकी बात नहीं की आपने, तो डर की बात की आपने, तो घबराहट की बात की। अच्छी बातें भी कर लीजिए। अच्छी बातें भी मैं करता हूं रजत जी, ऐसी बात नहीं है। अक्षय की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, और मैं दोबारा एक ही चीज कहूंगा कि जितने लोगों ने भी इस पे टिप्पणी दी है, उन्होंने ये बात सुन के टिप्पणी दी है
कि मैंने देश को बदनाम किया है या देश छोड़ने की मैंने फैसला किया है। ये दोनों चीजें सच नहीं है। अब ये झूठ बातों पे जब आदमी टिप्पणी देता है तो उस पे मैं क्या टिप्पणी दूं? अच्छा ये बताइए, जब ये बोल के हाँ। आप घर गए तो किरण जी ने क्या कहा? पिटा मैं, और क्या। किरण जी तो कहती है अब आपके सामने तो कुछ बात ही नहीं कर सकते। जो आप घर पे बात करते हो आप बाहर कर देते हैं। तो वो रोज मुझे सुनना पड़ता है उनसे। अच्छा, वो तुम्हारे वजह से मुझे लोग क्यों गालियां दे रहे हैं भाई? तो ये चक्कर हो गया। ये बड़ा इश्यू इसलिए बन गया कि जो दूसरे पॉलिटिकल लोग हैं, राहुल गांधी ने, सीताराम येचुरी ने, नीतीश कुमार ने, ऐसे सारे लोगों ने ये कहा कि ये आमिर खान बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये मोदी ने जरूर गड़बड़ की है। अभी चक्कर ये है कि देखिए, पॉलिटिक्स से तो एक तो मैं बहुत दूर रहता हूं और मैं इतना समझता भी नहीं पॉलिटिक्स को, मैं अगर सच बताऊं आपको तो अब पॉलिटिशियंस किस वजह से क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, उनका मतलब क्या होता है, वो मेरे समझ के तो बाहर है। तो उनकी वजह होगी जो उन्होंने कहा होगा। मेरा मतलब बिल्कुल साफ था। मेरा मतलब यही था कि हम एक ऐसे समाज में, मेरी ये दुआ है, मेरी ये प्रार्थना है कि हम एक ऐसे समाज में रहें जहां लोगों के मन में अच्छाई पले, लोग जो हैं उनके अंदर नेगेटिविटी। मैंने अभी हाल ही में एक कविता पढ़ी, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। वो कविता का नाम है पसायदान। मराठी में वो कविता है और संत ज्ञानेश्वर 13वीं सेंचुरी के पोएट रहे हैं और उन्होंने गीता पर कमेंट्री लिखी थी जिसका नाम था ज्ञानेश्वरी। और वो बड़ी तफसील, मतलब काफी बड़ी कमेंट्री है गीता पर, और वो पहली कमेंट्री थी मराठी में, ताकि वो चाहते थे कि महाराष्ट्र लोग जो मराठी बोलते हैं वो गीता को समझें, पढ़ पाएं, उसका आनंद लें। तो उन्होंने ये कमेंट्री लिखी थी ज्ञानेश्वरी में, और ज्ञानेश्वरी के आखिर में उन्होंने एक प्रार्थना लिखी, पोएम लिखी, जिसका नाम है पसायदान। और पसायदान एक प्रार्थना है जिसमें वो ऊपर वाले से कहते हैं कि अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी और आप मुझसे खुश हैं तो आप मुझे ये दान दीजिए, ये प्रसाद दीजिए, पसायदान। और वो क्या मांगते हैं? अपने लिए उन्होंने एक चीज भी नहीं मांगी, उन्होंने खुद के लिए एक भी चीज नहीं मांगी। उन्होंने सारी चीजें मांगी हैं यूनिवर्स के लिए, कायनात के लिए, हर जीवित चीज के लिए, ना सिर्फ इंसानों के लिए, इंसान, जानवर, हर जीवित चीज के लिए उन्होंने मांगा है। और उन्होंने यहां तक कहा है कि जो लोग मेरे खिलाफ हैं, जो मेरे दुश्मन हैं, जो बुरे लोग हैं, ऊपर वाले को कहते हैं बुरे लोगों को मत हटाइए, उनमें से सिर्फ बुराई हटा दीजिए। तो उनके विचार इतने नेक हैं। वो मैंने हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने ये कविता पढ़ी है और समझी है। तो मेरे मन में एग्जैक्टली ये इमोशन है कि हम ऊपर वाले से ये प्रार्थना करें कि हमारा देश जो है वो खुशहाल रहे, पूरी धरती खुशहाल रहे और अमन रहे, पीस रहे। जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं वो भी रहें, लेकिन उनकी नेगेटिव थिंकिंग चेंज हो जाए, वो उनके अंदर से जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसकी जगह पे अच्छे थॉट्स आ जाए। यही मेरी प्रार्थना है। देखिए, अब मैं जरा आपसे साफ साफ पूछ लेता हूं जी, आपकी पूरे इस लंबे कॉन्वर्सेशन से, इंटरव्यू से ये इंप्रेशन क्रिएट हुआ जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि जब से इस देश में मोदी की सरकार आई है तब से इंटॉलरेंस बढ़ गया है, तब से लोगों के अंदर डर आ गया है। हाँ। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूं रजत जी कि बल्कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने 2-3 दफा ये कह दिया, ये बात जो मैंने कही है। हम लोग कोई अलग नहीं कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि नेगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए, हमको एक रहना चाहिए, हमको एक बन के आगे बढ़ना है, नेशन बिल्डिंग में एक साथ हमको कंट्रीब्यूट करना है। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि कुछ लोग हैं जो नेगेटिव काम कर रहे हैं और उससे सिर्फ देश को नुकसान ही हो सकता है, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे वो किसी भी मजहब के हों। और हम देखते हैं कि हर मजहब में हम ऐसे लोग पाते हैं जो गलत काम करते हैं, जो आतंक फैलाते हैं, जो तकलीफ देते हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। वो हर मजहब में, मेरा ये मानना है, हर मजहब में ऐसे लोग हैं। कम है लेकिन है। तो उनको कौन ठीक करेगा? वो मोदी जी ठीक करेंगे, और कौन ठीक करेगा? चलिए, मुझे जो हमारी उम्मीद है, जिन लोगों को हमने चुना है, देखिए मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री भी हैं, आपके प्रधानमंत्री भी हैं, तो उन्हीं से तो हम कहेंगे कि भैया आप ठीक करिए सबको। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सुनेंगे मोदी जी।